नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः एक नई कड़ी के साथ हाजिर है और पत्र लेखन के आज हम एक नया पत्र लेखन लेंगे और उसको हम बहुत ही बारीकी से सीखेंगे क्योंकि वो लगभग एग्जामों में आता है तो उस पर ही आधारित होता है। लगभग पत्र अगर देते हैं तो वो पत्र ज़्यादातर उस पर मतलब एग्जामिनर का फोकस रहता है। वो इसलिए रहता है कि हमने पिछले जो आपकी क्लास वीडियो में आपको परिपत्र की पूरा परिभाषा बताई, विशेषता बताई, परिपत्र का एक प्रारूप बताया। आज हम करेंगे एक परिपत्र, ठीक है? उस परिपत्र को कैसे करेंगे उससे प्रश्न देखना है कि परिपत्र का हम प्रश्न लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परिपत्र है, परिपत्र। और परिपत्र का हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आता कैसे? देखो, प्रश्न आता है निदेशक, कोई भी ले सकते हैं, निदेशक के माध्यमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ऐसे भी कर सकते हैं। राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये पूरा मान लो ये लिखने वाला व्यक्ति है, यानी इनकी तरफ से पत्र आएगा। प्रेषक है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से या की ओर से ग्रीष्मावकाश से, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ग्रीष्मावकाश दीर्घ संदेश में ग्रीष्मावकाश में सभी विद्यालयों में सौंदर्यीकरण, ये बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। जब करण लगता है तो ये आता है सौंदर्यीकरण करवाने के लिए एक, या करवाने के लिए, हाँ एक लिख दो, एक परिपत्र तैयार कीजिए या परिपत्र लिखिए, तैयार कीजिए या लिखिए। ऐसा प्रश्न कोई भी आ सकता है। तो मैंने एक उदाहरण लिया है, सभी विद्यालयों में सौंदर्यीकरण करवाना है। अब विद्यालय में कौन होता है आपको पता ही होना चाहिए कि विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं। अब ये तो मान लो प्रश्न आ गया, अब हम परिपत्र लिखेंगे कैसे? प्रश्न तो आ गया, अब परिपत्र हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? तो लिखना शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे वो देखना। मैं इस प्रश्न को हटा रहा हूं, यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप और प्रश्न को नए तरीके से लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखना कि ये यूट्यूब चैनल जो हमारा हिंदी सागर क्लासेस के नाम से, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या अपने जो मित्र है उन तक भेजो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भला हो जाए। और हिंदी सागर क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अब चलते आगे, परिपत्र लिखना शुरू करते हैं। तो ये मान लो पेज है, पूरा मान लो पेज है, या यहां तक मान लो पूरा पेज, यहां तक पेज है। तो ऊपर लिखेंगे राजस्थान सरकार, पेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे इनमें लाइनें अपने को नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें लिखते इसमें लाइनदार कॉपी आती है तो लाइन नहीं छोड़नी चाहिए भाई। ऊपर ऊपर राजस्थान सरकार, एक ध्यान रखना, जो सरकार जारी करती है, मान लो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा गुजरात आ जाता तो आप उसमें राजस्थान सरकार नहीं लिखे, गुजरात सरकार लिखते, या मान लो बिहार सरकार लिखते, बिहार का आ जाता तो, या मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार लिखते, जो भी आता है वो पूरा सरकार उसी का नाम होता है। और इधर लिखा जाएगा क्या? निदेशक कार्यालय का नाम, ऐसे भी लिख सकते, कार्यालय निदेशक माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान कोमा बीकानेर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय का नाम आ गया, कार्यालय का पता आ गया, परिपत्र में कार्यालय ऊपर ऊपर सरकार का नाम, कार्यालय का नाम। अब हम लिखेंगे क्या? पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक कैसे लिखेंगे? शॉर्ट नाम, कार्यालय का संक्षिप्त नाम निमासी रा और ओब्लिक बीका, यानी बीकानेर। फिर हम पत्रावली संख्या, और ये तो हो गया पत्रावली, ये क्या? ये तो शाखा संख्या, ये पत्रावली नंबर। उसके बाद आगे लिखेंगे, इसमें ओब्लिक लगाते चलना, याद रखें ओब्लिक ऐसे लगाते चलना इस प्रकार से। ओब्लिक 2024 25 भी कर सकते हैं, 2024-25 भी कर सकते हैं, और 2024 भी कर सकते हैं। और इसका नंबर क्या हो जाएगा? मान लो इसमें नंबर दे दिया हमने 50 नंबर, डिस्पैच नंबर। देखिए ये है शाखा नंबर, ये है पत्रावली नंबर, ये है डिस्पैच नंबर, और ये है जिस सत्र में पत्रावली खोल रहे हैं वो नाम, वो सत्र। उसके बाद आगे क्या आ जाएगी? दिनांक। दिनांक लिखते समय ऐसे लिखना है अपने को, 10 मार्च 2024 ऐसे लिखनी चाहिए अपने को दिनांक। ठीक। अब बीच में शीर्षक पे क्या लिखा जाएगा? परिपत्र। क्या लिखा जाएगा? परिपत्र। और परिपत्र में ध्यान रखें आप, परिपत्र में मैं आपको बता देता हूं, एक तो इस प्रकार से क्रमांक लिखी थी। परिपत्र में संबोधन में समस्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और महोदय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लो यहां लिख दिया समस्त प्रधानाचार्य, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, और नीचे से फिर लिखेंगे महोदय। लेकिन दूसरा तरीका और भी है, मैं वो दूसरा तरीका लिखा रहा हूं, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर अपना लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? विषय आएगा, विषय। अब मैं यहां से विषय लिख देता हूं। मान लो यहां थोड़ी जगह छोड़ करके इधर थोड़ी जगह छोड़ दी, विषय लिख दिया। और विषय में क्या लिखा जाएगा? ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश को में सौंदर्यीकरण करवाना है, तो ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश में सभी विद्यालयों में। इसमें भी आप ध्यान रखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें आप लाइन न छोड़े, इसमें भी आप लाइन न छोड़े, विषय लिख दे। और ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों में या विद्यालय में सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण, देखो सौंदर्यीकरण होता है, सौंदर्यीकरण नहीं होता है, सौंदर्यीकरण। इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध शब्दों में सौंदर्यीकरण करवाने बाबत। ये क्या हो गया? विषय। पूर्ण विराम लगाते हैं। विषय के बाद हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? देखो, देखिए ये परिपत्र में उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है, ऐसे शब्द नहीं लिख करके अपने सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा अधिकारी छोटे को लिखा तो लेख लिखेगा, और छोटा अधिकारी बड़े को लिखेगा तो क्या लिखेगा? निवेदन लिखेगा। तो यहाँ लेख शब्द का प्रयोग न करें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैसे लिखेंगे? देखा गया है, इसके नीचे से, इसके नीचे से शुरू करेंगे, विषय के नीचे। देखा गया है कि हमारे हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालयों में या हमारे विद्यालयों का, देखा गया है कि हमारे विद्यालयों का परिसर, विद्यालयों का परिसर बहुत व्यवस्थित, बहुत व्यवस्थित कोमा, बहुत व्यवस्थित कोमा। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाओ। साफ सुथरा, साफ सुथरा कोमा सौंदर्य की, सौंदर्य की, सौंदर्य की अभिरुचि, अभिरुचि, रू छोटा आएगा, अभिरुचि पैदा करने वाला
करने वाला नहीं है, नहीं है। पूर्ण विराम। आपसे, किन से? प्रधानाचार्य से। आपसे अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा है कि कि आप अपने आप आप स्वयं आप स्वयं अपने स्तर पर एवं स्थानीय लोगों का, स्थानीय ये कहां से लिखेंगे? ये तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा भाई, ये तो अपने को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? कैसे सौंदर्यीकरण करवाने के लिए कैसे शब्दों का उपयोग करेंगे? तो एवं स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, सहयोग लेकर, सहयोग लेकर विद्यालय विद्यालय परिसर, विद्यालय परिसर को स्वच्छ 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 एवं सुंदर बनाने का, स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। पूर्ण विराम। अब इतना ही लिखा जाएगा, इसमें कोई शायद धन्यवाद शुभकामनाएं नहीं आएगा। अब क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा इधर अधिकारी का, क्या कौन अधिकारी है? निदेशक, उसका हस्ताक्षर आ जाएगा। अभिनिवेदन जैसे शब्दों का बहुधीय, प्रार्थी, आपका, आज्ञाकारी, आपका, शुभेच्छु ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे और सीधे क्या आ जाएगा? लाइन नहीं छोड़नी है और सीधा क्या आएगा? हस्ताक्षर। कह गए जो भी है और फिर पदनाम। तो पदनाम कौन है? निदेशक। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ऐसे बोल लिख सकते हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। शॉर्ट नाम लिख दो, चाहिए निदेशक। देखो ये पूरा ऐसे ही नाम लिख दिया, निदेशक। निदेशक है और नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा। क्या लिख सकते हैं? माध्यमिक शिक्षा। बाकी की आता क्या है? यहां पर पदनाम ही आता है। तो मेरा जो किताबों का अगर निष्कर्ष निकाले तो केवल यहां पदनाम ही लिखी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा तो कार्यालय का नाम ऊपर आ गए हैं। ठीक है, निदेशक किसका है? इसका ही। ठीक है, इस कार्यालय, तो आप इसको हटा दीजिए। तो लिख दिया हस्ताक्षर और पदनाम निदेशक। और अब चलते आगे, अब आगे चलते हैं। तो क्या लिखना है? प्रतिलिपि लिखनी है। अब यहां प्रतिलिपि लिखेंगे तो उससे पहले क्रमांक पुनः आएंगे, क्योंकि प्रतिलिपि तो नीचे हस्ताक्षर वाला लिखेगा, हो सकता है यही हो खुद ही। तो अब क्या लिखेंगे? इस लाइन के नीचे, देखो इसी लाइन के नीचे आएगा, समझ में आ रहा है? लाइन नहीं छोटी, इसी लाइन के नीचे इधर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, ये मैं प्रतिलिपि ऊपर लिख देता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो इसकी लाइन के नीचे जो प्रतिलिपि लिखा जाएगा वो मैं प्रतिलिपि ऊपर लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ नीचे कोई दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं? ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, ये बहुत ही शानदार है। और ये मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूं एक बात, कि वापस इसी लाइन के नीचे क्या लिखा जाएगा उस पर ध्यान देना। बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं आप। विकर्ण बोलो ये कि एकदम सरल तरीका होना चाहिए, आम भाषा में जो बच्चा समझ जाए। अपना उद्देश्य भी यही होना चाहिए, इस समझाना ही तो उद्देश्य है। आप तो समझ जाएंगे। इसी लाइन के नीचे लिखते, मैं ऊपर लिख रहा हूं तो जगह नीचे कम है, इसलिए आप नीचे लिखेंगे एक लाइन नीचे। ठीक है, ये ऊपर लिखे पड़े रहने दो। अब क्या करेंगे? ये तो ऊपर की बात है। इधर मान लो डिस्पैच नंबर है वो 50 नंबर है, ठीक है, 24-25 का है, 3-9 हो गया। अब मैं इसको हटा ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये वापस आएगा क्या? क्या राजस्थान सरकार है, वापस नहीं आएगा। अब देखो नीचे लिखना है क्या?
पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक में वही देना है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ऑब्लिक ऑब्लिक बीका, शॉर्ट संक्षिप्त बीका, और बीका में ऐसे लिख दो सीधा ही, डॉट मत लगाओ, यानी लागू चिन्ह नहीं लगेगा, बीका, और फिर लिख दो 9 3 या 3 9, जो भी है 3 9 है तो 3 9 लिख दिया, 3/9 ब्रैकेट में 9 ऑब्लिक और 2024-25 ऑब्लिक। अब पत्र क्रमांक पुनः लिख रहे हैं तो 50 से लिखेंगे, वो आप ऊपर वाला ही आएगा नीचे, क्योंकि वो भी तो किसी को देना है 50 वाला भी, और इधर वापस क्या लिख देंगे हम, दिनांक, किसके नीचे, पदनाम के नीचे, जो पदनाम आया था उसके नीचे हस्ताक्षर, और दिनांक, दिनांक क्या लिख देंगे, वही 10 मार्च 2024। इसमें भी आप समझो कि पत्र लिखने की दिनांक 10 मार्च थी ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि पत्र प्रेषित करने की दिनांक वही हो तो कोई हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो, 11 तारीख भी हो सकती है अगली, 11 तारीख देंगे तो डिस्पैच कितने तारीख को किया है, 11 को किया, प्रेषित कितने तारीख को किया, 11 को किया, तो 11 भी लिख सकते हैं इसमें, और सेम डेट भी दे सकते हैं ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, अगर एक से ज्यादा दे रहे प्रतिलिपि लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, सूचनार्थ, सूचनार्थ एवं पालनार्थ, बस पालनार्थ ही तो दे रहे हैं, पालन करना है, सूचनार्थ एवं पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही है तो भी लिखेंगे तो वो अलग जगह, जैसे कार्यालय आदेश में लिखा है, इसमें पालनार्थ लिखा, पालनार्थ, सूचनार्थ एवं पालनार्थ है, तो बस ये जोड़ दो आप। अब हम किन किन को दे रहे हैं पत्र, अब मान लो यहाँ 50 नंबर तो लिख दिया, सॉरी 50 नंबर तो लिख दिया यहाँ पर, लेकिन कितने देंगे, एक तो 50 नंबर हो गया और एक हो गया 51 नंबर, तो 2 पत्र देंगे, एक इसकी क्या रख लेंगे, रक्षित पत्रावली रख लेंगे, तो इसमें कितने दे देंगे, यहाँ मान लो 50 51 52, ये देखो 3 प्रतीक हो जाएंगे, एक तो मूल हो जाएगी, ये 50 नंबर मूल हो जाएगी, और 2 और हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एक तो 50 नंबर, एक 2 और हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। पत्र क्रमांक पुनः दिए हैं तो ऐसे आएगा 50 से 52, यानी इसकी कितनी कॉपी हो जाएगी, एक मूल और 2 कॉपी कराएगी। चलते आगे और देखो, अब 1 नंबर पर लिखा जाएगा कि किन को देना है पत्री, तो एक तो दे देंगे निजी सचिव, निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, निजी सचिव शिक्षा मंत्री राजस्थान, राजस्थान जयपुर। इसमें भी ध्यान रखना, ये कोमा दोनों में लगा देना, फिर पूर्ण विराम। दूसरा देखना किसको दे रहे, समस्त, मैंने कहा ने पीछे वाले वीडियो में बताया मैंने कि संबोधन में, यानी इन जिनको दे रहे उनका पदनाम और पता आ रहा है, प्रतिलिपि में पदनाम और पता, तो पदनाम निजी सचिव है, शिक्षा मंत्री का पता क्या हो गया, राजस्थान है, राजस्थान जयपुर, तो ऐसे उसमें पदनाम और पता, पदनाम और पता क्या आता है प्रतिलिपि में, तो समस्त प्राचार्य, समस्त प्राचार्य या प्रधानाचार्य स्कूलों में, राजकीय, कौन से स्कूल है वो, राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय, बस इतना ही, क्योंकि एक विद्यालय को नहीं है, सबको भेजने तो पूर्ण विराम लगाने। और तीसरा जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, रक्षित पत्रावली, रक्षित पत्रावली, मूल कॉपी हम रक्षित पत्रावली के रूप में रख देते हैं, या कार्यालय प्रति ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी प्रतिलिपि। परिपत्र में हमेशा ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं मैं, एक ही समाचार है, एक से अधिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को, या मान लीजिए कार्यालयों को भेजा जाता है, तो वो वैसे क्या हो जाएगा, परिपत्र, एक से ज्यादा लोगों को भेजना है। मैंने एसएमएस शब्द का प्रयोग किया किसमें, जिनका नाम है, जिनको भेजा जा रहा है, प्रेषित है उनको, उनका पदनाम और आगे पता। अब पुनः क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, इस लाइन के देखो, इसी लाइन के नीचे, इसी लाइन के नीचे क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और फिर क्या आ जाएगा, निदेशक। इसमें हो सकता है उपनिदेशक भी साइन कर सकता है, हो सकता है, सही है ये बात,
कि उपनिदेशक भी कर भी सकता है, नियम है ये। और ऊपर वाले में निदेशक है तो उसमें उपनिदेशक, और दोनों में निदेशक, ऊपर वाले में निदेशक, नीचे वाले में निदेशक कर सकता है। ये दोनों है, क्योंकि अगले ने प्रेषित, कोई दूसरी ने किया तो प्रेषित वाला अलग देगा। ठीक है, यहाँ कहेगा हस्ताक्षर आ जाएगा, निदेशक आ जाएगा। ये हमारी प्रक्रिया है लिखने की परिपत्र। और परिपत्र में ध्यान रखना, बाद में अगर क्रमांक लगाते हैं ना, पहला साइन के बाद में क्रमांक लगाते हैं, तो कितनी कॉपी देनी है। मान लो 50 डिस्पेच नंबर ऊपर वाले, तो अपने को 55 है, तो कितनी होगी, 50 से 55, 6 कॉपी होगी। एक रक्षित प्रावधान में 5 कॉपी करवानी है, तो जितने हैं ऊपर वाले क्रमांक साथ लेने हैं। ध्यान रखना, ऊपर वाले क्रमांक है वो साथ लेने हैं, ये नहीं कि ऊपर 50 लिख दिए तो नीचे 51 से लिखना है। ये आप इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। परिपत्र में आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना, परिपत्र में समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है संबोधन में, और समस्त शब्द अगर ऊपर आ गया, अभी बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको कैसे आता है। समस्त शब्द मान लो ऊपर आ गया, तो ध्यान रखना महोदय शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं संबोधन में। ये आप लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसके नोट्स बना लें। ठीक है, और मैंने अभी इसी में सिखाया 2 डिजिट में वाणिज्य दिनांक, उसका भी ध्यान रखना आप। और ये क्या है सर, ये संक्षिप्त नाम है कार्यालय का, ये स्थान का नाम है, पता है, संक्षिप्त। और ये क्या हो जाएगी, पत्रावली, ये क्या हो जाएगी, शाखा, ये शाखा है, ये क्या है, पत्रावली संख्या। और ये क्या हो जाएगा, डिस्पैच नंबर, डिस्पैच नंबर। जैसे कैसे, मान लो कि भाई 50 नंबर, तो 50 नंबर भेज सकते हैं, या इसमें कि 51 नंबर भेज दिया, एक को 52 नंबर भेज दिया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक को 50 नंबर भेज दिया, एक को क्या भेज दिया, 51 नंबर भेज दिया, और एक को क्या भेज दिया, फिर रख लिया 52 नंबर हमने रख लिया। तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, जिन जिनको जैसे भेजेंगे, मान लो प्रेषित करेंगे, उसमें क्या करते हैं, टिक, इनको भेजा है तो ये कॉपी इनकी होगी, फिर इनको भेजा है तो एक कॉपी इनकी, एक के नीचे टिक कर दिया रक्षित पत्रावली, वो अपने कार्यालय में रख लिया। ऐसे लिखा जाता है। लेकिन व्यवहार में आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग पर इसमें दो जोर देने की जरूरत नहीं है, एक बार इजीली आप देखते चले, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोगों के लिए सब पूरा मेहनत करके पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, आप लोगों को इसमें कोई घबराने की जरूरत, पत्र लेखन भी कराऊंगा सारा, और संक्षिप्तीकरण कराऊंगा, और समसामयिक निबंध भी आपको यहाँ करवाऊंगा मैं, आपको तीनों चीजें यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये अब मिटा देता हूं मैं, और आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ। वैसे तो एक तरीका ही काफी है, फिर भी महोदय क्यों आता है, कैसे आता है फिर महोदय, दूसरा तरीका क्या है लिखने का, वो थोड़ा सा आप देख लें। ऊपर कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक वगैरह आई जाएगी, परिपत्र लिखा जाएगा, वो सेम है ही वहां तक। फिर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कई बार कहते हैं, श्रीमान, सॉरी, समस्त, ऐसे लिखते, ऊपर ऊपर लिख देते, समस्त प्रधानाचार्य, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक जो भी है। अब ये लेकिन और भी लिख सकते हैं, समस्त, ज्यादा लोगों को किन को भेजना है, डीओ को भेजना है, फिर समस्त मंडल जेडी को भेजना है। ठीक है, जिसको हम जो हर जिले में नहीं, 9 ऐसे मंडल है, मंडल में बैठता है जेडी, उसको तो समस्त समस्त का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे महोदय, थोड़ा सा इधर महोदय लगा करके, फिर हम देखने में आया कि ये, और देखा गया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो महोदय भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर है लिखना, फिर नीचे वो नहीं आएगा, क्या, प्रतिलिपि नीचे नहीं आएगी फिर लिखना, और प्रतिलिपि अगर नीचे लिख रहे हो तो ये नहीं आएगा। तो आप वो जो पहले वाला लिखा है वो तरीका सही है, वो सबसे अच्छा तरीका है, उसको याद कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिपत्र हो गया, और अगली जो क्लास होगी वो उसमें करवाया जाएगा आपको क्या, कार्यालय आदेश, इंपॉर्टेंट है, कार्यालय आदेश। अगली जो क्लास होगी कार्यालय आदेश करवाएंगे, और 3 पत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, निविदा, अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र, और चौथा जो पत्र है वो कार्यालय पत्र है। पीछे वाले वीडियो आप देखते रहे जो नए जुड़े, क्योंकि 4 टॉपिक एपीयू मेंस के लिए, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा जो अगली क्लास में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, बात का ध्यान रखिए, और कोई सुझाव हो तो आप जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दिया करो। बाकी की मैं सब कुछ आप लोगों के लिए तैयारी करके बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी परिपूर्ण नहीं होता है कोई आदमी, हो सकता है कहीं कोई त्रुटि भी हो जाए, भाई त्रुटि होती है तो मैं अगले वीडियो में सुधार करवा दूंगा,
ऐसा नहीं है कि हो गई तो क्या है, ये त्रुटि हो भी जाती है तो अगले वीडियो में उसको सुधार देंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बस एक जगह सर्कुलर लिखते समय ध्यान रखना, CIRCULER कर देना। AR कर दिया था मैंने वहां, उसमें थोड़ा सा सुधार देना सर्कुलर में, LER, CIRCULER कर लेना बस। बाकी की एकदम बढ़िया चल रहा है अपना, शानदार क्लास चल रही है। और जहां कोई लिखने में कोई त्रुटि भी हो भी जाती है, मान लीजिए सहायकाचार्य की जगह आचार्य लिख दिया कहीं, तो उसमें कोई वो नहीं है, अपने समझ भी रह पा रहे हैं। लेकिन गलत वो नहीं होना चाहिए, जैसे पत्र क्रमांक कैसे देने, किधर देने, वो आपका नहीं होना चाहिए। अंदर अपने कोई बात लिख रहे हैं, कोई जो समाचार, जो सूचना लिख रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए, प्रयास करें नहीं हो, लेकिन वो कोई इतना नहीं है। आप मूलतः ये देखता है कि इनको ये स्ट्रक्चर बनाना आता है या नहीं आता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।